का चुनाव खत्म हो गया, कहीं एक आदमी को उंगली नहीं लगा और छपरा में लालू जी का परिवार लड़ रहा था, आप देखिए गोली चल गया। तो लालू परिवार शुरू से बूथ लुटवा परिवार है, मारपीट करने वाला परिवार है, गुंडा राज वाला परिवार है, जंगल राज। ये काम होगा सपना भी नहीं देखे थे। वो कहिए कि नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में नालंदा में वो काम हुआ। आप देख लीजिए हमारे ही इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय, कई ऐसे कार्य हुए हैं जो लोग सोचते नहीं थे। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के नेता नीतीश कुमार चाहते हैं। एकदम बहुत सा काम बचा हुआ है। हमारे जो ऐतिहासिक नालंदा जो जिला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, अटल जी के टाइम से ही लोग लगते यहाँ विश्वविद्यालय बना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आज तक नहीं बन सका। सर, विभिन्न स्थानों पर लगातार जनसंपर्क हो रहा है, किस तरह का माहौल है? आज तो हम लोग कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोगों ने कतरीसराय में किया और दूसरा दरमेरा में किया, तीसरा यहाँ है, आज लास्ट है। और इस क्षेत्र के विधायक जी डॉक्टर जितेंद्र जी साथ में है। उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोगों ने आज 20 ब्लॉक का उद्घाटन हम लोगों ने कार्यालय का कर दिया। अब इसके बाद जो रणनीति है, जो कार्यकर्ताओं की बैठक कर करके लोगों को बता रहे हैं कि हमें बूथ पर जाना है 1 जून को, उसकी कैसे तैयारी करें कार्यकर्ता में। जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, वो तमाम कार्यकर्ता साथी आज से निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में अब लग जाएंगे। और यह जो चुनाव है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। हम लोग को प्रतिष्ठा का सवाल है। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अगली बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस बार 400 के पार नहीं जाएगा, देखिए, विपक्ष क्या कहेगा कि 400 पार होगा? देश की जनता कह रही है। विपक्ष से पूछिए कि आपके पास कोई नेता ही नहीं है, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा कोई थोड़े बनने जा रहा है। तो इसलिए इस बार जनता ने तय किया है 400 पार। 15 सालों से सर, ऐसा कुछ काम बचा है जिसको आप करना चाहते हैं? एकदम बहुत सा काम बचा हुआ है। हमारे जो ऐतिहासिक नालंदा जो जिला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, अटल जी के टाइम से ही लोग लगते यहाँ विश्वविद्यालय बना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आज तक नहीं बन सका। और यह मांग मेरा बराबर गूंजते रहा पार्टी। तो मेरा वो एक काम बच गया है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हम लोग बड़ा लगा रहते थे, उसको उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया, तो उसका तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हमारे पास जो विश्वविद्यालय है, उसके लिए पुस्तकालय का इंतजाम भारत सरकार को मेरा पहला प्रार्थना होगा। नालंदा के हमारे जो भविष्य जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बने देश दुनिया में। वो तो सर उसका काम चल रहा है, काम चल रहा है। लगते हैं कि 5 साल के अंदर हो जाएगा। सर, लगातार जनसंपर्क हो रहा है, कई स्थानों पर आप हैं, क्या देख रहे हैं इस बार, क्या नालंदा की जनता का मिजाज? बड़ा खुशनुमा माहौल है जी, और बहुत ही बेहतर माहौल है। और हम समझते हैं, जो हमने देखा है, गांव-गांव हम लोग घूमे हैं, हर जगह हम लोग घूमते हैं और हर लोगों से संपर्क है। कहिए कि चुनाव एक तरफा है और जीत सुनिश्चित है और हम लोग का जीत का मार्जिन को बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड मतों से हमारे प्रत्याशी 3% जीतेंगे। क्या विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट नहीं है सर? बिल्कुल, एक तरह से कहिए कि ये निर्विरोध चुनाव हो रहा है, एक तरह से समझिए कि ये निर्विरोध है। क्या लगता है सर, जिस तरह से नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से परिपूर्ण है और अभी
तो सांसद उम्मीदवार है आपके समक्ष यह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारा इच्छा है, तो क्या लगता है वो इच्छा जल्द पूरा होगा? देखिए, विकास की कोई पराकाष्ठा होती नहीं है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो लगातार विकास के बारे में सोचते हैं, एक सृजन के बारे में सोचते हैं, एक रचनात्मक कार्य के बारे में सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच रखते हैं। तो हमने कहा कि विकास की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। जिस कार्य के बारे में लोग सोचे भी नहीं थे, ये काम होगा, सपना भी नहीं देखे थे, वो कहिए कि नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में नालंदा में वो काम हुआ। आप देख लीजिए, हमारे ही इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय, कई ऐसे कार्य हुए हैं जो लोग सोचते नहीं थे। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं और कहिए कि हम लोग उनके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं और नीतीशमय हैं पूरे। सर, नालंदा एक ऐतिहासिक शहर है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये हम लोग का एक विरासत है कि जो नालंदा है ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहाँ पे राजगीर, पावापुरी, नालंदा, कई ऐसे स्थान हैं जो कहिए कि राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे नेता काम कर रहे हैं। जो पर्यटक आते हैं, जो करते श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, हर तरह से सुविधा से लैस हो, इसके लिए अब देखिए राजगीर में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होगा। अब ये फिल्म सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो खंडहर था, कहिए कि वो एक मजबूत सोच के तहत माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहिए कि उस विरासत को याद करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो केवल यहाँ के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल राष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग आ रहे हैं यहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और कहिए कि ये हम लोग की कहिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा खुशनसीबी है। क्या मानते हैं कि फिर से नालंदा वही ख्याति प्राप्त कर पाएगा? तो बिल्कुल, हम लोग तो कहिए कि ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कहिए कि हम लोग के जो नेता हैं, उन्होंने नालंदा का मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने कहिए कि हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। कहिए कि हमारी वजूद, हमारी हैसियत, हमारी ताकत, हमारा सम्मान नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी के कारण हमारी हैसियत बढ़ी है, हमारी वजूद बढ़ी है, हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कहीं जाते हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं तो एक इज्जत मिलता है, एक सम्मान मिलता है। अगर की समर्थक आपके 4 लाख पार की बात कर रहे हैं कि देश में 400 पार, यहाँ 4 लाख पार, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, कहिए कि हमारा जो विधानसभा है, अस्थाना विधानसभा, भारी मतों से हम अपने उम्मीदवार को मार्जिन से वोट दिलाएंगे और एक रिकॉर्ड होगा। और हम तो चाहते हैं कि ये हम लोग की जो चाहत है, हम लोग की जो इच्छा है कि कहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर नालंदा एक रिकॉर्ड वोटों से जीते, हमारे प्रत्याशी जीते। इसी में हम लोग सबके साथ मिलकर एक खुशनुमा माहौल में एकजुटता के साथ एनडीए के जितने भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक रिकॉर्ड मतों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। छपरा में हिंसा भी हुई है सर, जिसमें 2 लोग घायल हैं की मृत्यु हो गई। तो चुनावी हिंसा को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, अब वहाँ के समीकरण के बारे में मुझे पता नहीं है। हम लोग लगातार नालंदा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव में। अखबार पढ़ने की भी और टीवी देखने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक माहौल होना चाहिए, एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र एक पर्व है और अपना लोगों को मत देने का अधिकार है। अब उस मामले में मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरी जानकारी मुझे नहीं है उस मामले में। लगातार मुंगेर में सक्रिय रहे, अब नालंदा में सक्रिय, नालंदा में किस तरह का टक्कर देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा गृह क्षेत्र है नालंदा, नीतीश जी का भी गृह क्षेत्र है और समझिए कि ये एक तरह से जनता दल यू का नालंदा राजधानी है और यहाँ कभी कोई लड़ाई नीतीश कुमार के सामने होता नहीं। इसका उदाहरण है कि जनता दल यू के उम्मीदवार के सामने ना आरजेडी के पास नालंदा कोई उम्मीदवार मिला, ना कांग्रेस पार्टी के पास कोई उम्मीदवार मिला। ये लोग खोज खाज के लाई से पालीगंज से ललटेन लेके 1 सप्ताह मेहनत किया ये लोग, तब जाके वो आदमी तैयार हुआ उधर लड़ने के लिए। कहां से आया? पालीगंज से। तो आप समझिए कि अब क्या लड़ाई लड़ेगा बाहरी आदमी आकर के। नालंदा में तो ललन बाबू गए थे, नालंदा में ललन बाबू, गए थे नालंदा। अरे ललन बाबू लड़ रहे हैं चुनाव से मुंगेर नाव से लड़ रहे हैं जी। नालंदा की परंपरा भी रही है सर, जॉर्ज फर्नांडिस लड़े हैं यहाँ से, तो बाहरी लोग भी यहाँ से जीते। जॉर्ज फर्नांडिस जो लड़े हैं, समता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार जी का बताए ना कि राजधानी है जनता दल यू समता पार्टी की।
तो राजधानी में तो लड़ ही जाएगा ना करके जी, समता पार्टी वाला और जदयू वाला। वो तो अपना हमारा क्षेत्र है। अरे नीतीश जी जने हाथ धार देते हैं, गाड़ी पार। मैंने कोई टक्कर नहीं लग रहा है नालंदा में आपको? टक्कर नालंदा में, अरे उम्मीदवार तो मिला नहीं तो टक्कर क्या देगा? ये सब फेरा में नहीं रही। नालंदा में कोई टक्कर नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार कौशलेंद्र जी को हरा देना है। तो विपक्ष को जी कहते कि हम जिता देंगे, और अपन ठिकाना बेहोशी हालत में तो लालू यादव घूर रहे हैं। पूरा जेएनयू का टीम भी सुन रहा है। कहाँ का? अच्छा बताइए, बिहार में 5 चरण का चुनाव खत्म हो गया, कहीं एक आदमी को उंगली नहीं लगा, और छपरा में लालू जी का परिवार लड़ रहा था, आप देखिए गोली चल गया। तो लालू परिवार शुरू से बूथ लुटवा परिवार है, मारपीट करने वाला परिवार है, गुंडा राज वाला परिवार है, जंगल राज वाला परिवार है। तो 5 चरण में कहीं नहीं हुआ, और छपरा में गुंडाई हो गया। तो छपरा में जो घटना हुई उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अरे किसको दोषी मानेंगे? जो गुंडा रहेगा वो दोषी नहीं मानेंगे? रिकॉर्ड केकर खराब है? अरे रिकॉर्ड से कौन दोषी है? अपराध में कौन ग्रसित है? कोर्ट वाला किसको फैसला दिया? लेकिन गिरफ्तार बीजेपी कार्यकर्ता हुए। देखिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। हम तोरा लाठी चले भी तो तू अड़बू ने जी, अब घुस के लोग घर में क्या करते हो? बच्चे लगे कुछ ना कुछ करेगा ना। सेल्फ डिफेंस में चढ़ गया उसके घर में लोग, जी सर। चढ़ जाएगा तो क्या करेगा? डिफेंस नहीं करेगा। इसलिए तो सेल्फ डिफेंस में किया है लोग। आप समझिए कि बूथ बूथ घूम करके रोहिणी आचार्य के बारे में लोग बता रहा है कि बूथ में घूम घूम के और लोगों को वोट देने से रोक रही थी। ये हद था। और हमारे एनडीए के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को, डीएम को, सबको कंप्लेन किया कि भाई ये बदमाशी कर रही है, संज्ञान नहीं हो पाया या जानकारी नहीं हो पाई, घटना घट आई है। तो विपक्ष आरोप लगाता है सर कि चुनाव आयोग को मोदी जी के हाथ में, आप कह रहे हैं कि हमारा ही काम नहीं हुआ। अरे विपक्ष में है कौन जी? 50 को कोई सीट जीता है बामन को? अरे विपक्ष बनने के लिए 543 सीट में 54 सीट चाहिए, तो 54 सीट कहाँ कोई जीता है? कोई जीता है? इसलिए ये सब फेरा में नहीं रही।